जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे जी पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमने देखना है ऑथर सेंट्रल पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे ये बाकी लोगों को पता नहीं है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेरे पास आते हैं, बहुत लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि केडीपी का ऑथर सेंट्रल पेज भी होता है, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। जिनको मैंने बताया हुआ है या उन्होंने चैनल से देखा हुआ है, मेरे चैनल से या एक और चैनल है वहां से देखा है। लेकिन क्या है कि ये एक आता सेंट्रल पेज, एक जो है ना आपकी प्रोफाइल होती है, ये बहुत जरूरी होती है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि ये जो है ना आप अगर बनाते हैं तो इसका अट्रैक्शन क्या होती है, जो आपके बायर होते हैं उनके, आपकी कम्युनिटी जो होती है उसके ऊपर क्या इसका असर मतलब कि पड़ता है। आप देखें यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे ना अमेजोन, हम यहाँ पर जाकर कोई भी बुक सर्च करते हैं तो वहां पर हमारी प्रोफाइल शो हो रही होती है। किस तरह से शो हो रही होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शो होती है, पहले हम ये देख लेंगे। तो जैसे हम इधर आते हैं ना, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी कर लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं कलरिंग बुक, ठीक है। कलरिंग बुक का हमने कर लिया, ठीक है। फॉर किड्स एज 4 to 8 हम जस्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हमें डिफरेंस यहाँ पर जो है ना बुक्स नजर आएंगी, ये देखें जी। तो आप इन सब बुक्स के ऑथर नेम होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप देख लें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ऑथर नेम हो। जैसे यहाँ पर ये एक बुक है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसकी जो है ना हम देखेंगे कि इसका जो सारा सिस्टम है वो किस तरह का है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरी एक्सटेंशन ऐड है तो ये थोड़ा मसला करेगी, आप देख लेते हैं। जैसे ही हम इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अभी ये जो है ना चलें देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इशू कर रही। हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ना इसकी प्रोफाइल नजर आती है। अभी ये नजर नहीं आ रही, अभी देख लेते हैं, अभी आ जाएगी, ठीक है। पब्लिशर नेम उसका सारी जो है ना उसके अराउंड सारा जो सिस्टम लिखा हुआ है ये देखें। यहाँ पर लिखा है, ठीक है, किड्स नेस्ट प्रेस। ये एक उसका आथर नेम उसने रखा। देखना किस तरह का उसने जो है ना कलरिंग बुक के अंदर आथर नेम अपना लिखा। इसी तरीके से आप लोगों के पहले आथर नेम्स को आपने एनालिसिस करना है कि लोगों ने किस किस तरीके के जो है ना आथर नेम्स रखे हुए हैं। चंद लोगों की बुक्स को आप देखें, ठीक है। फिर उससे मैचिंग कोई नेम जो है ना अपने एरिया से जो है ना अपना जो है ना एक लगाएं। और फिर अपना एक जो है ना नेम फाइंड करें। यहाँ पर देखें जी, ये नेम यहाँ पर क्यों शो हो रहा है, सिर्फ आपकी प्रोफाइल की वजह से, जो आपने आथा सेंट्रल पेज बनाया हो। आप आथा सेंट्रल पेज बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जैसे हम एक यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि लोग हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, जैसे ही उनको वीडियो अच्छी लगती है वो क्या कर लेते हैं, हमें कर लेते हैं सब्सक्राइब। तो इस तरीके से यहाँ पर जब लोग आपके पास आएंगे ना तो वो क्या करेंगे, उनको अगर आपकी बुक अच्छी लगती है इस तरीके से, मिसाल के तौर पर मुझे ये बुक अच्छी लगी, मैं क्या करूंगा कि मैं इसको यहाँ से फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें फॉलो का ऑप्शन है। ये तब होगा जब आपका ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट होगा। अगर आपका ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट नहीं है तो ये फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप देखें इसके अंदर सारी चीजें वो जो है ना नजर आ रही है, ये देखें। ऑथर सेंट्रल पेज के अंदर उसने कुछ जो बुक्स हैं वो ऐड करके रखी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से ये देखें आप 3 बुक्स उसकी जो है ना नजर आ रही हैं। तो ये क्यों आ रही है, ये ऑथर सेंट्रल पेज की वजह से जो है ना ये हमें नजर आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखें नीचे उसने कोई ये एक लिस्ट ऐड करके रखी हुई है, ठीक है। तो एक ही जो है ना कैटेगरीज की उसने बुक्स यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो अब क्यों ये एक साथ आ रही हैं, अगर हमारा ये ऑथर सेंट्रल पेज ना होता तो हमें ये सिंपल एक बुक नजर आनी थी ना, हमें ये फॉलो का बटन नजर आना था, उसके बाद ना हमें ये जो है ना लिस्ट नजर आनी थी, ठीक है। उसके बाद ना हमने जो है ना आप देखें ये कोई अगर पर्सन ये 3 बुक्स एक साथ अगर बाय करना चाहता है वो सिंपल एक क्लिक से यहाँ पर जो है ना वो कर सकता है। इसी तरीके से ना हमें इस तरह की लिस्ट नजर आनी थी, ये उसने अपनी बुक्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये ऑथर सेंट्रल पेज के अंदर ऑप्शन है कि वो अपनी बुक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो आगे ये सारी चीज उसके रिलेटेड जो उसने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है, सारी चीजें वो देखें उसने बताई हुई है, ये देखें। इस तरह की आप भी जो है ना लोगों को अपनी थ्योरीज लिख कर ये देखें बता सकते हैं, अपने क्रिएटिव के रिलेटेड जो भी है, अपनी कैटेगरीज के रिलेटेड जो आप लिखना चाहते हैं, अपने रिलेटेड अगर कोई बायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो आप डेली की भी अपडेट्स जहाँ पर आथर सेंट्रल पेज के थ्रू दे सकते हैं। तो ये होता है आथर सेंट्रल पेज को जो है ना क्रिएट करने का फायदा कि आपकी बुक्स लिस्ट बन जाती है, ठीक है। लिस्ट वाइज चल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बुक जो होती है ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आप उनको बिल्ड कर सकते हैं, उनकी जो है ना लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। तो इसको कैरिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल काम है। ये पहले कैरिएट होता है, इसके अंदर कोई आपका जीमेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने चले जाना है अपने किंडल अकाउंट के अंदर।
जैसे ही आप इस अकाउंट के अंदर जाएंगे ना, तो आपके सामने क्या होगा कि इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने आ जाना इधर मार्केटिंग के ऊपर। ये मार्केटिंग का लास्ट में ऑप्शन है, इसके ऊपर आप आए। यहाँ से ही आप अपने आथा सेंट्रल पेज के अंदर मूव कर सकते हैं। सिंपली आपने नीचे आना है। मेरा वैसे बेसिकली बना होगा, तो आपका अभी नहीं बना होगा, तो इसलिए जो है ना आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आथर सेंट्रल, ठीक है, ये फीचर्ड है। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर देखें आथर सेंट्रल, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो आप डायरेक्टली जो है ना अपने आथर सेंट्रल पेज के अंदर भी मूव कर जाएंगे। आप देखें यहाँ पर इस बारे में क्लिक किया डायरेक्टली, तो यहाँ पर जो है ना क्या आ रहा है कि इसकी गाइडलाइन ओपन हो गई है। तो अभी हम इसकी गाइडलाइन को जो है ना ओपन नहीं करते, हम बैक इधर से चलते हैं जी। हम क्या करेंगे, इधर जो है ना आथर सेंट्रल पेज के ऊपर क्लिक करें। लेकिन ये देखिए मेरे पास ये जो है ना मैनेज आथर पेज वाला ये जो बटन है ना, इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू नहीं है, ठीक है। आपके पास ये इस तरह का ब्लू होगा, जैसे ये इनरोल एन ई बुक के ऊपर है ना, इस तरीके का यहाँ भी आपके पास शो हो रहा होगा। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मेरा क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि मेरा आथर सेंट्रल पेज पहले कैरिएट है। तो आथर सेंट्रल पेज कैरिएट है, तो मैं अभी अपना आथर सेंट्रल पेज जो है ना इधर ओपन करता हूँ। जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ जी आथर सेंट्रल। मैं इधर आथर सेंट्रल पेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी आथर सेंट्रल पेज की जो है ना मेरे पास पहली वेबसाइट आ गई है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैं डायरेक्टली अपने आथर सेंट्रल पेज के अंदर आ गया, ये देख लें। तो अब क्या है कि आपने सिंपली इधर नहीं आकर इधर अभी आपने नहीं, इधर आपका नहीं बना होगा। आपने सिंपली इधर से मूव करना है। आपने क्या करना है, इधर आना है, और इधर से आपने इसके ऊपर आता सेंट्रल पेज के वाले फीचर के ऊपर आना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर मार्केट्स वगैरह को चूज नहीं करना, वो पहले ठीक होगी जो भी है। आपने नीचे मैनेज आथर पेज के ऊपर आना है, इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपने जस्ट एक दफा क्लिक कर देना है, तो आपका आथर सेंट्रल पेज जो है ना, वो आगे कुछ स्टेप आपसे पूछेगा, ठीक है, आपने उसे स्काइप करते जाना है। तो आगे आपका ये बन जाएगा इजीली। एक से दो स्टेप हैं, इजी हैं, कोई इतना आप स्काइप ही जस्ट करना है। कोई इसके अंदर जीमेल नहीं लगेगा, कोई पासवर्ड नहीं लगेगा, इजीली आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे क्रिएट होगा, ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा amazon आथर सेंट्रल का। तो जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर हमें आएगा होम नजर, ठीक है। होम होम के अंदर क्या होगा कि आप इधर अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे। क्या होगा, एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है आपने। सबसे ऊपर आथर प्रोफाइल पूछ रहा है, तो यहाँ आप अपनी पिक्चर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी पिक्चर है, तो आप वो यूज करें। उसके बाद आ जाता है बायोग्राफी, योर बायोग्राफी, यानी आपने अपने रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। अपने रिलेटेड आप क्या काम करते हैं, क्या मतलब कि आपकी क्या कैटेगरी है, वो आप इधर उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये देखें उसने सारा लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें बता सकते हैं मुझे। तो वो आपने इधर जो है ना ऐड करवा देनी है। इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है। उसके बाद राइट योर बायो, ठीक है। अपने रिलेटेड यहाँ पर कुछ चंद फिक्रे, यानी 5 से 6 फिक्रात आप जो है ना लिख सकते हैं। मतलब सेंटेंस ही आपने लिखने हैं, 5 6 सेंटेंस आप लिख लें। अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, ये मतलब कि अगर लिख लें तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आपके रिलेटेड अगर आप थोड़ी सी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो इससे आपकी अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। उसके बाद आपने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर, जब आपने लिख लेना है ना यहाँ पर, तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आपने कुछ लिख लेना है अपने रिलेटेड, तो आपने यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू बायो, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके ये जो है ना आथर सेंट्रल पेज के अंदर प्रीव्यू के अंदर चली जाएगी, और कुछ ही देर में ये अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन है, और यहाँ पर आ जाता है जी आथर पेज यूआरएल। इधर से अगर आप क्रिएट लिंक करवाएंगे, अपने किसी भी दोस्त फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हैं, तो इधर से ये वाली लिंक जो है ना क्रिएट करवाएं अपने पेज की, और उसको सेंड कर दें, ताकि वो आपका पेज विजिट कर ले, उसको देख ले, और सारी चीजें होंगी। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पर आ जाता है मैनेज ब्लॉग फीड्स, कि आप अगर अपने रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको एक बता दिखाई है बुक, उसके नीचे कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो वो क्या थे, वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो बता रहा है। नीचे वो फोटोज एंड वीडियोस का ऑप्शन भी दे रहा है, कि अगर आप अपने रिलेटेड कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, वीडियोस कोई शॉर्टली वीडियोस है आपके पास,
जो आप जिसके अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है वो भी आप इधर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप कर लें तो ये बेस्ट रहेगा। तो इसके अलावा ये होम के अंदर यही फीचर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये प्रोफाइल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है जी नेक्स्ट, फिर हम दोबारा होम के अंदर जाते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक मेरी बुक का ऐड है, ठीक है। ये देखें, ये बुक आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर डिस्कवर व्हाट इज द सेल अमेज़न डू टू अर्न। तो यहाँ पर जो है ना, आप किंडल ई बुक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आप किंडल ई बुक्स सेल हो रही हैं उनका आपके पास डाटा जो है ना वो ओपन हो जाएगा। क्या जो है ना, कितनी सेल आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको शो हो जाएंगी। ये देख लीजिए, डायरेक्ट हमें अमेजोन के ऊपर ले आया अपने स्टोर के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर हम किंडल कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर किंडल रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली वो सारी चीजें दिखाएगा। मतलब कि अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो ये हमें कैरियर बुक के ऑप्शन के ऊपर लेकर जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी बुक का रिव्यू जो है ना वो हमें दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल है ये बिल्कुल। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, प्रोफाइल का भी मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाता है बुक्स, ठीक है। कि आपने अपनी बुक्स को कैसे ऐड करना है इसके अंदर। जैसे ये देखिए मेरे पास एक बुक का ऐड है। तो क्या है कि इसी तरीके से आपने अपनी बुक को ऐड करना है। बुक को ऐड करने के लिए ऐड ए बुक के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इधर अपनी बुक का टाइटल सर्च करें। जैसे हमारा स्टोर के ऊपर टाइटल है, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी बुक तक का टाइटल जो है ना लेते हैं जी। जैसे यही ले लेते हैं, ये पहले ऐड है तो कोई और देख लेते हैं। ये एक बुक का, ठीक है। इसका हम इधर से क्या करेंगे, टाइटल कॉपी कर लेंगे और कोई देख लेते हैं। इसका टाइटल काफी लेंथी, ये है एक हमारे पास बुक, ठीक है। इसका हम टाइटल क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इधर आकर हम जो है ना सर्च कर सकते हैं। पेस्ट करें और सर्च कर लें, इंटर का बटन प्रेस करके सर्च करें। अगर तो बुक आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसी बुक का ISIN नंबर कॉपी कर लेना है, ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद दोबारा से इधर आ जाएंगे। दोबारा से इधर इसको सर्च कर लें। अभी देख लेते हैं, अभी भी देख लें। मतलब कोई बुक वो हमें शो नहीं करवा रहा। अभी हम ऐड ए बुक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो कह रहा है कि टाइटल सर्च करें, ISIN नंबर सर्च करें। पहले हम नंबर सर्च कर लेते हैं जी। जैसे ही हम नंबर सर्च करते हैं तो ये देखिए हमारी बुक हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना, क्योंकि ये डिफरेंस लैंग्वेज के अंदर पब्लिश है मेरे ख्याल में। तो हम एक के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड दिस लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड दिस बुक, ठीक है। वो कह रहा है कि जैक्सन ऑफ ओपन नेम्स, ठीक है, प्रोफेसर जैक्सन मिसलिन। आपने इसको जो है ना ऊपर वाले को टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। ऐड पेन नेम के ऊपर क्लिक करें और आपकी बुक ऐड हो जाएगी। अभी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को इधर ऐड करवा सकते हैं। वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी ये कुछ देर के अंदर जो है ना यहाँ पर शो होगी, क्योंकि रिक्वेस्ट हो गई है तो अभी कुछ टाइम लगेगा ये वेरीफाई करने के अंदर। उसके बाद आपकी आ जाती है रिपोर्ट्स, ठीक है। इधर क्या होता है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स मार्केटिंग के रिलेटेड आपका जितना डाटा होता है वो आपका इधर शो हो रहा है। कैसे, यहाँ पर लिखा है सेल्स रैंक, मतलब कि आपकी जितनी सेल आ रही होगी, अगर आप व्यू रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो टोटली सेल आपको इधर शो हो रही होगी। उसके बाद आ जाता है बुक स्कैन्स वीकली सेल्स रिपोर्ट, यानी एक हफ्ते के अंदर आपकी जो है ना कितनी सेल आई है उसकी रिपोर्ट आपको इधर व्यूज रिपोर्ट के अंदर ये दिखाएगा। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज के, कस्टमर रिव्यूज आपकी बुक के ऊपर किस तरीके के दे रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, वो सारे रिव्यूज आपको इधर व्यूज रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो रिव्यूज भी नजर आएंगे कि लोग आपकी बुक के ऊपर रिव्यूज क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के रिव्यूज हैं, बैड हैं,
अच्छे हैं इस तरह के, मतलब जो भी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपकी बुक के ऊपर, वो सारा सिस्टम आपको इधर नजर आ रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही है आपका ऑथर सेंट्रल पेज, ठीक है। और इसके अंदर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि आपको समझ ना आए कि ये कैसे काम होगा, कैसे बनेगा। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया, इसके अंदर यही फीचर हैं, सिंपल से फीचर हैं, कोई इतने मतलब डिफरेंट फीचर नहीं है। तो अभी जो है ना हम देख लेते हैं। बुक हमारी अभी बेसिकली क्यों ऐड नहीं हुई जी? फीडबैक, अभी वो जो है ना कुछ टाइम लेगी, ठीक है, मतलब कि ऐड हो जाएगी, कुछ टाइम अभी इसके अंदर वो ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि आप अभी न्यू हैं, तो आपको इस चीज़ों की समझ नहीं है। तो आपको जस्ट मैंने जो है ना आपका सेंट्रल पेज का बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है। ये 5 इसके अंदर फीचर है, होम, प्रोफाइल, बुक्स, रिपोर्ट्स, मार्केटिंग, ठीक है। तो एक एक करके मैंने इनका आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी अभी क्वेश्चन है ना तो अभी कर लें, ठीक है। फिर हम जो है ना इस क्लास को आज इतना ही देखेंगे। सुबह इंशाल्लाह जो है ना हम अपना एक लेक्चर देखेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना सुबह आपका, वो है। तो वो अगर आपने देख लिया, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें ना जो है ना सिखाई जाएंगी, डिफिकल्ट होंगी। तो आपने वो लाजमी जो है ना अटेंड करना है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, जैसे जैसे आपको समझ आती रहेगी। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बिल्कुल म्यूट अपने जो है ना मैक म्यूट है तो कर लें ओपन। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। जी जी। मैंने कहा अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें ताकि मैं आपको समझ चलें जी, जाए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। चलें ये ठीक है, क्योंकि कहीं पर पब्लिश भी करनी हो वीडियो तो कोई मसला नहीं बनता। मैं इधर से जो है ना रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।